सलाम आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया और मैं बात करूंगा आपसे हिजाब मामले को लेकर। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों के अंदर हिजाब पहनने पर लगाई गई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या शिक्षण संस्थानों के अंदर हिजाब को पहनने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, जिसके जवाब में वकील ने कहा है कि सरकार के आदेश का एक कार्यकारी हिस्सा इस संबंध में अंतिम फैसला लेने का अधिकार संस्थानों पर ही छोड़ता है कि आखिर वो अपने कॉलेजों में अपने छात्राओं के लिए क्या ड्रेस कोड लागू करते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ ये हिजाब का मामला अब यूपी एमपी से निकलकर महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। हालांकि ये मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिजाब, नकाब, बुर्का और रिदा में क्या फर्क है? ये किस काम आते हैं? इनको कैसे यूज किया जाता है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हिजाब से जो है महिलाएं अपने बाल कवर करती हैं। नकाब जो होता है वो चेहरे के लिए होता है, जिससे चेहरा कवर किया जाता है, और बुर्का अपनी बॉडी को छुपाने के लिए होता है। और बात करते हैं अब रिदा की, तो रिदा से फेस नहीं बल्कि बॉडी को कवर किया जाता है। बता दें, इस मामले को लेकर जहां छात्राओं की मांग है कि हिजाब पहनकर ही वो कॉलेज में जाएंगी, लेकिन इस मामले में कॉलेज का कहना है कि वो ड्रेस कोड में आए। अब मामला ये उठता है कि आखिर ड्रेस कोड तो कोई है ही नहीं, फिर किसे ड्रेस कोड माना जाए। लेकिन छात्राएं भी अपनी जिद पे अड़ी हुई हैं कि आखिर वो जाएंगी तो हिजाब पहनकर, क्योंकि उनकी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा है और हमारा संविधान भी इसकी इजाजत देता है। हमारा संविधान सबसे पहले ये इजाजत देता है सबको अपने अधिकार की, और ये हम सबका अधिकार है कि हम क्या पहने क्या नहीं, अपनी संस्कृति को कैसे फॉलो करें। हमारे समाज में हर किसी को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को फॉलो करने का अधिकार है। और ऐसे में उन पर ये मामले उठना या फिर उन पर इस तरह की पाबंदियां लगाना, ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। और इससे एक बात भी ये साफ जाहिर होती है कि जब जब ऐसे मामले उठते हैं तब तक एक कौम से लेके एक धर्म को टारगेट किया जाता है। कभी दाढ़ी को लेकर बवाल शुरू किया जाता है, तो कभी नकाब को लेकर, कभी कौम को लेकर किया जाता है, तो कभी धर्म को लेकर, कभी नमाज को लेकर, कभी बुर्के को लेकर, कभी हिजाब को लेकर। ये तरह तरह के मामले एक कौम के लिए ये तब उठाए जाते हैं जब जब इन राज्यों में इलेक्शन आते हैं और नफरती माहौल बनाने के लिए इनको धुआं दिया जाता है ताकि आग लग सके। लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर हम सब समाज में रहते हैं और समाज में सबको समान रहने का अधिकार है। सबको अपने धर्म की आजादी है, अपने धर्म का पालन करना और दूसरे धर्म की इज्जत करना, ये सभी लोगों की सोच होनी चाहिए। तभी हम सब लोगों में सभी के प्रति जो है सद्भावना की भावना आएगी और भाईचारा भी तभी बढ़ता है। बहरहाल अब देखना है कि आखिर इस मामले में राजनीति कहां तक जाकर रुकती है और कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। क्या कोर्ट ये कहता है कि आपको अपने अधिकार का पालन करने का हक है, या फिर बुर्का हिजाब पर कोई और नियम आएगा? खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी मीडिया।